नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के वास्तविक प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले राजस्थान जीके के कई प्रश्नों के बारे में। इससे पहले हम 300 प्रश्न हल कर चुके हैं। अब चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। गरासिया जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? गरासिया जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? कमेटी, घोर, सेलोत, कोतवाल। हमारा आंसर होगा सेलोत। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी रहेगी। निम्नांकित में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था? निम्नांकित में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था? चंदेरी का युद्ध, खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, तराइन का युद्ध। निम्नांकित में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था? चंदेरी का युद्ध, खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, तराइन का युद्ध। हमारा आंसर होगा खानवा का युद्ध। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस वर्ष में आरंभ की गई थी? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस वर्ष में आरंभ की गई थी? 2001, 2005, 2007, 2011। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस वर्ष में आरंभ की गई थी? 2001, 2005, 2007, 2011। हमारा आंसर होगा 2007। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। 3000 से अधिक प्रश्न हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं और 2000 की हमारी ये श्रृंखला जारी है। और इसके बाद हमारी चलेगी टॉपिक वाइज राजस्थान जीके की श्रृंखला। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। अजमेर नगर बसाया अर्णवराज ने, गोविंदराज ने, पृथ्वीराज चौहान ने, अजय राज ने। अजमेर नगर बसाया अर्णवराज ने, गोविंदराज ने, पृथ्वीराज चौहान ने, अजय राज ने। हमारा आंसर होगा अजय राज ने। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। मत्स्य संघ में कुल रियासतें थी। मत्स्य संघ में कुल रियासतें थी 2, 7, 8, 4। मत्स्य संघ में कुल रियासतें थी 2, 7, 8, 4। हमारा आंसर होगा 4। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। आबू में जैन मंदिर विमल बसी के निर्माण करता है। आबू में जैन मंदिर विमल बसी के निर्माण करता है। वस्तुपाल, तेजपाल, विमल शाह, तरनाक शाह। हमारा आंसर होगा विमल शाह। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहें। ध्यान से पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देते रहें। निम्नलिखित में से 1857 ईस्वी की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैसन मारा गया था? निम्नलिखित में से 1857 ईस्वी की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैसन मारा गया था? नीमच का युद्ध, कोठारिया का युद्ध, चेलावास का युद्ध, नसीराबाद का युद्ध। एक बार ऑप्शन देखेंगे हम। नीमच का युद्ध, कोठारिया का युद्ध, चेलावास का युद्ध, नसीराबाद का युद्ध।
हमारा आंसर होगा चेलावास का युद्ध। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? निम्नांकित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? हीरालाल शास्त्री, बरकतुल्ला खां, हीरालाल देवपुरा, हरिशंकर बाबड़ा। हमारा आंसर होगा हरिशंकर बाबड़ा। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी रहेगी। राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है। राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है तारा भंडारी, पवन सुराणा, ममता शर्मा, लाड कुमारी जैन। राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है तारा भंडारी, पवन सुराणा, ममता शर्मा, लाड कुमारी जैन। हमारा आंसर होगा लाड कुमारी जैन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छबड़ा पावर परियोजना स्थित है। छबड़ा पावर परियोजना स्थित है कोटा जिले में, झालावाड़ जिले में, बारां जिले में, सवाई माधोपुर जिले में। छबड़ा पावर परियोजना स्थित है कोटा जिले में, झालावाड़ जिले में, बारां जिले में, सवाई माधोपुर जिले में। हमारा आंसर होगा बारां जिले में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान में जनजातीय क्षेत्रों के लिए निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे अधिक लाभदायक है? राजस्थान में जनजातीय क्षेत्रों के लिए निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे अधिक लाभदायक है? बिसलपुर, पांचना, नर्मदा, चाकम। हमारा आंसर होगा चाकम। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का प्रयास है। जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का प्रयास है संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना, महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं देना, गरीब परिवारों में स्वास्थ्य शिक्षा को प्रोत्साहित करना, लड़कियों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क शिक्षा देना। जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का प्रयास है संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना, महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं देना, गरीब परिवारों में स्वास्थ्य शिक्षा को प्रोत्साहित करना और लड़कियों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क शिक्षा देना। हमारा आंसर होगा संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान वाला क्षेत्र है। राजस्थान में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान वाला क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी। हमारा आंसर होगा दक्षिणी पश्चिमी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का संगठन है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का संगठन है। एक अध्यक्ष 6 सदस्य, एक अध्यक्ष 3 सदस्य, एक अध्यक्ष 4 सदस्य, एक अध्यक्ष 2 सदस्य। हमारा आंसर होगा एक अध्यक्ष 2 सदस्य। अब देखते हैं अगला प्रश्न। पंडानकों का पूर्णतया दमन निम्नांकित में से किसने किया था? सोमेश्वर, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, अजयराज, विक्रराज चतुर्थ। बंडानकों का पूर्णतया दमन निम्नांकित में से किसने किया था? सोमेश्वर, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, अजयराज, विक्रराज चतुर्थ। हमारा आंसर होगा पृथ्वीराज तृतीय। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान की संस्कृति में औरण संबंधित है। राजस्थान की संस्कृति में औरण संबंधित है एक लोक उत्सव, एक विशिष्ट भोजन,
एक विशिष्ट आभूषण, पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा। राजस्थान की संस्कृति में ओरण संबंधित है एक लोक उत्सव, एक विशिष्ट भोजन, एक विशेष आभूषण, पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा। हमारा आंसर होगा पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुरतोत्सव के लेखक कौन है? सुरतोत्सव के लेखक कौन है? सोमेश्वर, मंडन, राजशेखर, नरपति। हमारा आंसर होगा सोमेश्वर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 25 नवंबर 1941, 4 अक्टूबर 1938, 9 मई 1938, 24 अप्रैल 1938। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 25 नवंबर 1941, 4 अक्टूबर 1938, 9 मई 1938, 24 अप्रैल 1938। हमारा आंसर होगा 24 अप्रैल 1938। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स स्थित है टिटवाना, अलवर, सामर, फलौदी। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स स्थित है टिटवाना, अलवर, सामर, फलौदी। हमारा आंसर होगा टिटवाना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ईसर जी, ईसरी जी निम्न में से किस युग्म को प्रदर्शित करते हैं? ईसर जी, ईसरी जी निम्न में से किस युग्म को प्रदर्शित करते हैं? लक्ष्मी विष्णु, राधा कृष्ण, सीताराम, शिव पार्वती। हमारा आंसर होगा शिव पार्वती। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा एक युग्म मुख्य नदी, सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है? चंबल बनास, बनास गुइया, यमुना गंभीरी, लूनी सागी। हमारा आंसर होगा बनास गुइया। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है? राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है? मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, लोकायुक्त, राज्यपाल। राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है? मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, लोकायुक्त, राज्यपाल। हमारा आंसर होगा राज्यपाल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? एमडी खरे, पीके थापर, पीजी लाल, बीबी लाल। हमारा आंसर होगा पीजी लाल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मण सिंह, रामनिवास मिर्धा, नरोत्तम लाल जोशी, राम किशोर व्यास। राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मण सिंह, रामनिवास मिर्धा, नरोत्तम लाल जोशी, राम किशोर व्यास। हमारा आंसर होगा राम निवास मिर्धा। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे हैं? फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा, सरदार जोगिंदर सिंह, सरदार हुकुम सिंह। हमारा आंसर होगा फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।